हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ मैं। न्यूनतम पेंशन अब बढ़ के 4500 रुपए हो गई है। विधवा हो या दिव्यांग हो या वृद्धावस्था की पेंशन हो, वो सभी की अब बढ़ गई है। अक्टूबर महीने की पेंशन बढ़ के मिलेगी, यानी वो जब नवंबर महीने में मिलेगी तो आपको काफी बढ़ी हुई मिलेगी। ये है आपके लिए खुशखबरी। अगर आप जानना चाहते हैं इस खबर को और डिटेल से और जानना चाहते हैं किस किस की सैलरी बढ़ गई है, किस किस की पेंशन बढ़ी है, तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। आप देखते हैं इसकी डिटेल। पेंशन अपडेट 2024। भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। यह घोषणा विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है। इस नए अपडेट के अनुसार पेंशन की राशि में काफी वृद्धि हो गई है, जिससे लाभार्थी को बड़ी राहत मिलने वाली है। यह खबर उन सभी के लिए खुशखबरी लेके आई है जो पेंशन योजनाओं पर निर्भर हैं और अपना गुजारा बसर करते हैं। सरकार का यह कदम समाज के कमजोर वर्गों को मदद के लिए लागू किया गया है। पेंशन अपडेट 2000 की मुख्य बातें हम आपको बता देते हैं। इस नए पेंशन अपडेट में काफी बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है पेंशन की राशि में वृद्धि। अब विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़कर 4500 रुपए प्रति माह हो गई है। यह वृद्धि बहुत ही फायदेमंद साबित हो। पेंशन योजना के विवरण। योजना का नाम विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन योजना है। नई पेंशन राशि इसके तहत हो गई है 4500 रुपए। ये लागू होने की तिथि अक्टूबर 2024 है और इसका फायदा नवंबर में मिलने वाला है। आप लाभार्थी कौन होंगे इसके लिए? जो भी विधवा, दिव्यांग और वृद्ध व्यक्ति हैं, वो सब इसके लाभार्थी होंगे। आवेदन कैसे करना है? हम इसके लिए आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन दोनों मोड में कर पाएंगे। आवश्यक इसके लिए डॉक्यूमेंट्स होगा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र। ये आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे। इस योजना का उद्देश्य है जो कमजोर वर्ग हैं उनको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए। संपर्क कहाँ करना है? तो आपके नजदीक जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पर, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वहाँ पर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। विधवा पेंशन योजना है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जानें। विधवा पेंशन योजना में किए गए बदलाव महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। इस योजना के तहत अब विधवाओं को 4500 रुपए प्रति माह की राशि मिलेगी। यह राशि पहले की तुलना में काफी अधिक है। बढ़ी हुई राशि से विधवाओं को अपने और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। विधवा पेंशन के लिए पात्रता मानदंड क्या है? आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पति की मृत्यु हो चुकी हो। आवेदक की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। आवेदक जो है उसको सरकारी नौकरी या पेंशन नहीं मिलनी होनी चाहिए। तो ये थी इसके लिए पात्रता मापदंड। अगर आप करना चाहते हैं इसके लिए अप्लाई, तो इसके अप्लाई करने की प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल बनाई गई है। आवेदक अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपके पास हो आधार कार्ड, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और पासपोर्ट साइज का फोटो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आवेदन करने के लिए चाहिए। फिर अब दूसरी योजना दिव्यांग पेंशन योजना में सुधार के लिए हम देखते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब दिव्यांग व्यक्तियों को 4500 रुपए की माह की पेंशन मिलेगी। यह वृद्धि उनके लिए जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता क्या होगी? आवेदक की दिव्यांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। आवेदक की कोई सरकारी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, कोई अन्य दूसरी। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज देखते हैं। आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज की फोटो, ये सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं, वो क्या है वो देख लेते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में भी सुधार किया गया है। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 4,500 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। यह वृद्धि उसके स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए। आवेदक को अन्य कोई सरकारी पेंशन न मिल रही हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों को भी देखते हैं हम। आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया गया है। आवेदक आवेदन कर सकते हैं आसानी से। ये जो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले आधार कार्ड है, उम्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके साथ आवेदक अप्लाई कर सकता है। पेंशन वितरण प्रक्रिया में सुधार। सरकार ने पेंशन वितरण प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया है। यह पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलना सुनिश्चित होगा। डिजिटल पेमेंट सिस्टम। पेंशन राशि का सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से पेंशन स्टेटस की जानकारी भी ली जा सकती है और ऑनलाइन शिकायत अगर आपकी है तो उसका भी निवारण प्रणाली बनाई गई है। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं और उसका निवारण भी किया जाता है। पेंशन योजना का प्रभाव। इस योजना से समाज को व्यापक प्रभाव होगा। यह न केवल लाभार्थियों के जीवन को सुधारेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आर्थिक प्रभाव होंगे, गरीबी में कमी आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च भी हम बढ़ा पाएंगे क्योंकि हमारे पास होगा कर खर्च करने के लिए रुपया। इसके सामाजिक प्रभाव क्या होंगे? इसके समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, बुजुर्गों और दिव्यांगों के प्रति सम्मान में वृद्धि आएगी, सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा। इसके कौन कौन से लाभ होंगे? तो लाभ होंगे, आर्थिक सुरक्षा हो जाएगी, बेहतर जीवन का स्तर हो जाएगा, स्वास्थ्य देखभाल, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान, ये सभी इसके फायदे होने वाले हैं। तो मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको दे दी है। उम्मीद है समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको आई है मेरी वीडियो पसंद तो कीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब ताकि हर इम्पोर्टेंट खबर आप तक पहुंचे तुरंत। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य खबर के साथ। बाय।